हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्थान आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनित राज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई अपराधी है, चोर हो, डाकू हो, कोई भी है, अगर उसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है तो क्या होता है, यानी कि पुलिस हिरासत में उसकी स्थिति और न्यायिक हिरासत में उसकी स्थिति क्या होती है, इन दोनों में अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पुलिस हिरासत के बारे में। इसलिए पहले हम जान लें कि आखिर ये विषय पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत का विषय आखिर चर्चा में क्यों रहा है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। तो चलिए जानते हैं। देखिए हुआ क्या है, इस जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सीबीआई है, जो कि क्रिमिनल जो होते हैं उनकी जांच पड़ताल करती है, जो सीबीआई है, इसने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने एक जो है याचिका जो है वहाँ पे पेश की है। एक याचिका जो है वहाँ पे पेश की है। इस याचिका में था क्या? इस याचिका में था कि जो तृणमूल कांग्रेस एक संगठन है, जो कि राजनीतिक दल है, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता है विनय मिश्रा। ये जो है, ये तृणमूल कांग्रेस जो है, जो कि एक राष्ट्रीय दल है, जो तृणमूल कांग्रेस दल है, इसी के जो है पूर्व नेता है। जो ये विनय मिश्रा है, ये तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता है। जो इनके जो भाई है, अब चूंकि जानते ही हैं कि जो राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कोई भी नेता होते हैं, नेता बनने के बाद, नेता बनने से पहले तो बहुत सारी नैतिक बात बोलते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति दिखने लगती है। वैसे ही कुछ संबंधित घटनाएं हैं। जो पूर्व नेता है विनय मिश्रा, इनके एक भाई हैं विकास मिश्रा। इन पर जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इन पर आरोप लगाया गया है कि किसी व्यक्ति से संबंध या फिर देश में जो है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इन पर आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने इन पर आरोप लगाया, याचिका में लिखकर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यह याचिका जो है पेश किया। इसमें कहा गया था कि जो विकास मिश्रा है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता विनय मिश्रा के जो भाई है विकास मिश्रा, ये देश में जो है, पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इसी के साथ जो है इनको पुलिस हिरासत में लेने की बात की गई। इन्होंने सीबीआई जाकर सुप्रीम कोर्ट से मतलब आदेश मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने विकास मिश्रा को 16 अप्रैल 2021 में जो है विकास मिश्रा को गिरफ्तार करने की 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लेने की बात की। ये विकास मिश्रा जो है, इनको 7 दिनों के लिए, जो विकास मिश्रा है, इनको पुलिस हिरासत में 7 दिनों के लिए जो है 16 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो विकास मिश्रा है, जो कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया जाए। तो 7 दिनों के लिए इनको तो पुलिस हिरासत में ले ही लिया जाए। अब चूंकि 7 दिन पूरे बीते ही नहीं, कि जो 2.5 दिन अभी बीते ही थे कि उनका जो है ये बेड पर पड़ चुके। कहने का मतलब जो है कि इनकी तबीयत जो है, तबीयत कहिए या फिर बीमार बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियस हो चुका था, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके थे। इसके दौरान इनको क्या किया गया कि हॉस्पिटल में, इनको अस्पताल में जो है भर्ती किया गया। अब चूंकि जब अस्पताल में भर्ती किया गया, इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इसी के कारण क्या हुआ कि इनको जो है जमानत दे दी गई। इनको जो पुलिस हिरासत में ली गई थी, इनको जमानत दे दी गई। यहाँ तो ये छूट ही गए, लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या
जो सुप्रीम कोर्ट है, जब ये हॉस्पिटल से छूटकर आए, जब इनकी तबीयत में फिर से सुधार होने के पश्चात जब ये हॉस्पिटल से घर वापस आए, तो फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जो सीबीआई है इसने फिर से अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। जो सीबीआई है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, तो ये अपनी जो याचिका को फिर से सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया और इसने कहा, जो सीबीआई है इसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि जो विकास मिश्रा से संबंधित जो केस थे उससे संबंधित जो हम जांच पड़ताल कर रहे थे वो जांच अभी पूरी हुई नहीं थी। तो चूंकि जांच पूरी हुई नहीं थी तो इन्हें खुला छोड़ना भी खतरा से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार फैला भी रहे थे तो इन्हें छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। तो फिर से पुनः जो सीबीआई थी ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर आई और कहा कि जो विकास मिश्रा से संबंधित जो हम जांच पड़ताल कर रहे थे वो अभी पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए हमें फिर से उसे पुलिस हिरासत में किसे विकास शर्मा जो है इनको फिर से हमें पुलिस हिरासत में लेने की जरूरत है। पुलिस हिरासत में फिर से लेंगे, जांच पड़ताल पूरी करेंगे, अगर ये निर्दोष हो तब छोड़ेंगे, नहीं तो अगर गुनहगार हो तो इनको फिर से जेल में बंद कर दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ऐसा कहा है इन्होंने। लेकिन चूंकि यहाँ पर समस्या क्या हो जाती है, हमारे भारत में एक दंड देने के लिए एक अलग किताब की व्यवस्था है, पुस्तक की व्यवस्था है, आईपीसी। आईपीसी होती क्या है? इंडियन पीनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये एक पुस्तक है जिसमें सिर्फ दंड के बारे में, कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित है, चोरी से संबंधित हो, किसी की खून किया हो, या फिर जो आतंकवादी संबंधी है, या फिर भ्रष्टाचार फैलाने संबंधी है, उन सभी अपराधों से संबंधित कानूनों को इसमें दिया गया है कि किस अपराध के लिए क्या दंड दिए जाएंगे। तो दंड के बारे में पूरे इस पुस्तक में आईपीसी में लिखा गया है। तो इसी का एक धारा है, क्योंकि आईपीसी धारा है 167। इसमें कहा गया है कि जो पुलिस है अगर किसी भी अपराधी को पकड़ती है, पकड़ कर तो सबसे पहले जेल में ले जाएगी, मतलब जेल में नहीं, मतलब मान लीजिए, मतलब किसी को अगर किसी से संबंधित अगर खबर मिली कि ये व्यक्ति जो है यह अपराध किया है, तो पुलिस जो है जाएगी उस व्यक्ति के पास, पुलिस जो है उस व्यक्ति के पास जाएगी और जाने के बाद उससे संबंधित जो है जांच पड़ताल करेगी और इस जांच पड़ताल को 24 घंटे में ही पूरा कर लेना होता है। यानी कि पुलिस अगर किसी भी अपराधी को पकड़ती है, उस अपराधी को सिद्ध करने के लिए कि वो अपराधी है भी या नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल को 24 घंटे में पूरा कर लेना होता है। लेकिन अगर 24 घंटे में पूरा नहीं करती है तो आईपीसी धारा 167 के 2 के तहत 167 के 2 के तहत अगर 24 घंटे के अंदर जांच पड़ताल पूरी नहीं होती है तो उसे पुनः जो है मतलब पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। और पुलिस हिरासत में लेने के बाद फिर जांच पड़ताल की जाती है। तो ऐसे ही हुआ कि अब चूंकि इसमें दिया गया है, अब पुलिस हिरासत में अगर लेती भी है तो इसमें नियम ये भी दिया गया है 167 के 2 में कि अगर किसी व्यक्ति को लिया गया है मतलब हिरासत में, तो पुलिस हिरासत में लेने के बाद इसमें तो है कि 167 में कि पुलिस हिरासत में जो है 24 घंटे के अंदर पूरी कर लेनी होती है। लेकिन अगर 167 के 2 में दिया गया है कि अगर जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाती है तो फिर से उसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन फिर से इसी में दिया है कि पुलिस हिरासत में अगर लेती है तो पुलिस हिरासत में 15 दिनों के अंदर, पुलिस हिरासत जो होती है मात्र 15 दिनों के लिए होती है। 15 दिनों के अंदर जो है व्यक्ति से संबंधित जो जांच पड़ताल है पूरी कर लेनी होती है। अब यही समस्या आ गई है। और चूंकि जो विकास शर्मा थे उनको तो ले गया था पुलिस हिरासत में, एक बार दोबारा छुट्टी मतलब गिरफ्तार होने के बाद 15 दिनों तक
अब इनको जमानत मिली। अब जेल से जब गिरफ्तार किए गए थे उससे 15 दिन से ज़्यादा भी हो गई। 15 दिन से ज़्यादा जब हुई तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर अपनी याचिका पेश की। अब इसे समस्या क्या है कि जो नियम दिए गए हैं कि 15 दिनों के बाद अगर एक बार व्यक्ति कोई गिरफ्तार हो जाता है तो 15 दिनों जब 15 दिन बीत जाएंगे तो उसके बाद से उस व्यक्ति को दोबारा पुलिस हिरासत में नहीं ली जा सकती है। अभी यही एक समस्या हो गई है कि विकास शर्मा को आखिर दंड क्या दे। तो इसी से संबंधित पुलिस हिरासत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बदलाव किया। पुलिस हिरासत में अगर ऐसे ही रहते रहे तो भ्रष्टाचार कभी खत्म होगी ही नहीं। तो इसलिए पुलिस हिरासत में फिर से दोबारा संशोधन करने की जो है निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी विषय को लेकर के ये जो विषय है पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत, इन दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। मतलब कि ये इन दोनों विषयों पर चर्चा करने की विषय बनी। इसलिए इसी विषय के कारण जो है विषय यह जो है चर्चा में है। अब हम जानते हैं जो पुलिस हिरासत है, क्योंकि पुलिस हिरासत के बारे में जानेंगे हम IPC धारा मतलब मदद से। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो न्यायिक हिरासत होती है, न्यायिक हिरासत क्या होती है। चलिए पहले तो जान लेते हैं पुलिस हिरासत से संबंधित कुछ और भी बातें। जैसे देखिए पुलिस हिरासत में अगर लेना है किसी व्यक्ति को तो पुलिस हिरासत में ठीक है, पुलिस हिरासत में रही 15 दिन तक। अगर ये तो हो गई कि पुलिस हिरासत में चलिए ले लेंगे 15 दिनों के तक, अगर जांच पूरी नहीं होती है तब। अगर 15 दिनों के तक अगर जांच पूरी नहीं होती है तब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचती है, एक ही विकल्प बचती है कि वो जो अपराधी है उनको न्यायिक हिरासत में दे दिया जाए। कहने का मतलब कि कोई भी अपराधी अगर पुलिस हिरासत में रह रहा है, अगर 15 दिनों तक इसकी जांच पूरी नहीं हो पाती है 15 दिनों के अंदर, तो इस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में दे दिया जाता है। न्यायिक हिरासत में जो है दे दिया जाता है। न्यायिक हिरासत में दिया जाएगा तो इस पर जो है केंद्रीय कारागार में रखे जाएंगे इस अपराधी को, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसके बारे में जो है अपना निर्णय देंगे, फैसला सुनाएंगे। ऐसा ही मतलब इसमें नियम दिया गया है। अगर कि मतलब पहले तो पुलिस हिरासत में लेना है तो उसके लिए पहले जो मजिस्ट्रेट होती है जिले की उसको लिखित कारण देने पड़ते हैं। न्यायिक हिरासत में अगर देना है तो पहले लिखित कारण देने होते हैं कि जिस कारण के आधार पर किसी भी अपराधी को पकड़ रहे हैं वो कारण पहले ये कारण ले जाकर देगी न्यायाधीश को। जो मजिस्ट्रेट होती है, जो मजिस्ट्रेट होती है, ये मजिस्ट्रेट जो कारण है कारण को लिखित रूप में ले जाकर न्यायालय में जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और इसके आधार पर जो है उस अपराधी को न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। अब न्यायिक हिरासत में लेने के बाद क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए अब न्यायिक हिरासत में लिया जाता है तो उसकी जांच जो है वो वहाँ के न्यायाधीश करते हैं। न्यायाधीश इसमें होता क्या है कि न्यायाधीश जो है अगर कोई भी अगर गंभीर ज़्यादातर अब इस पर जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि अगर ज़्यादा गंभीर मामला है, अगर ज़्यादा गंभीर कारण है, ज़्यादा गंभीर अपराध है, तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को 90 दिनों के लिए दी जा सकती है। जो जेल की कारावास होती है वो 90 दिनों के लिए दी जा सकती है कारावास की सजा। लेकिन अगर ज़्यादा इतना खास नहीं है, कुछ मतलब सामान्य ही है अपराध, तो उसको 60 दिनों के लिए जो है न्यायिक मतलब कि जेल की सजा सुनाई जा सकती है, कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। न्यायिक हिरासत में जाने के बाद होता है, और इसमें जो होता है केंद्रीय जो कारागार होती है उसमें रखा जाता है, वहीं पे जांच पड़ताल किया जाता है व्यक्ति जो अपराधी होते हैं उसकी। तो न्यायिक हिरासत में होता है। चलिए हमने अभी जाना
कि जो पुलिस हिरासत होती है, जो न्यायिक हिरासत होती है, उनमें अंतर क्या होता है कि जो पुलिस हिरासत होती है उसमें अपराधी को पुलिस का अधीन रखा जाता है, न्यायिक हिरासत जो होती है उसमें अपराधी को न्यायालय के अधीन रखा जाता है। अब ये जाना हमें किसके बारे में, इस न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत के बीच अंतर। अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर न्यायालय में जो अवधि देती है, अगर उसमें भी उस अवधि के दौरान भी अगर जांच पड़ताल पूरी नहीं होती है तब क्या होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पुलिस हिरासत में गया वो अपराधी, अगर ज़्यादा गंभीर अपराध है, चलिए वहाँ भी नहीं हुई, मतलब वहाँ भी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाई, जो अवधि दी होती है हिरासत की अवधि में वहाँ भी जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई, जो 60 से 90 दिन की अवधि दी जाती है उसमें पूरी नहीं होती है। इतने दिनों के बाद अगर जो समस्या है समाधान नहीं हो पाती है, अगर हिरासत में लिए गए अपराध की जांच पड़ताल जो पूरी नहीं हो पाती है इतने दिनों के अंदर, तब उसके बाद से जो अपराधी होता है इसको वैधानिक जमानत दे दी जाती है। वैधानिक जमानत दे दी जाती है, जो वैधानिक जमानत कहिए या फिर डिफॉल्ट जमानत अपराधी को दे दी जाती है। अब इसे घाटे क्या, डिफॉल्ट जमानत व्यक्ति को दे दी जाती है। अब इसे देखिए, मतलब निश्चित अवधि करने का मतलब वही जो दिन था, अगर उस दिन के अंदर जमानत पूरी नहीं होती है तब। ऐसा देखने को मिला था, एक विवाद था माताबार परिदा बनाम उड़ीसा राज्य जो विवाद था, इसमें देखने को मिला कि जो अपराधी था उसकी जो अवधि की होती है 15 दिन में, या जो पुलिस हिरासत 15 दिन होती है, या फिर न्यायिक हिरासत में 60 दिन या फिर 90 दिन, उस दिन के बीच में भी जो इसमें जो अपराधी थी उसकी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाई। अब नहीं हो पाई तो इसे जो है हिरासत दे दी गई। देखिए, हिरासत देने से इसमें घाटा क्या होती है, हानि क्या होती है कि अगर कोई गंभीर अपराधी है, मान लीजिए कोई किसी का खून कर रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए वो घातक सिद्ध होगा। तो इससे होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को इतने दिनों के अंदर जांच पड़ताल पूरी ना होने पर छोड़ना पड़ेगा, वो तो नियम कहता ही है, वैधानिक जमानत दे दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब वो जो अपराधी होती है उसे वो भी छूट सकता है। इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पुलिस हिरासत के जो नियम है उसमें कुछ बदलाव लाने को कही है। तो ये थी आज के हम लोग की टॉपिक, इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। तो हमने जाना पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बारे में। आशा है कि आप लोग को पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बारे में समझ आया ही होगा। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक, इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।